हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनडीए 2020 क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस को। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फेयर। उस स्फेयर के डायमीटर की लेंथ आपको निकालनी है। हुज सेंटर, जिसका सेंटर आपको दिया हुआ है 1, -2, 3 एंड विच टचेस द प्लेन, और ये इस प्लेन को टच करती है। तो जो आपकी रेडियस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इस पॉइंट से इस प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ के बराबर। तो ये आपकी इक्वल हो जाएगी एक्स वाई जेड की जगह पर ये पॉइंट रख देंगे तो 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, -3 इंटू -2 हो जाएगा आपका प्लस का 6, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा, और माइनस का 4, और नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट में एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंटों के स्क्वायर का सम। तो एक्स का ऑप्शन 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, -3 का स्क्वायर 9, और जेड का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 6 12, 6 3 18, 18 में से 4 गए तो 14, और नीचे बनेगा आपका 36 और 4 40, और 9 49 का वर्गमूल 7, तो 7 दूनी 14। तो रेडियस 2 आ गई है, तो आपका जो डायामीटर है वो कितना आ जाएगा, 2 का डबल यानी कि 4। तो क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 62 की तरफ। इसमें बोला व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। इस पॉइंट से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ निकालें। तो हमने मान लिया ये किसके बराबर है, के। अभी इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मानते हैं, तो यहाँ से अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली जाएंगी तो ये आएंगे आपकी के, 0, 0। तो ये हो गया आपका क्या, इस लाइन के ऊपर पॉइंट। तो ये आपकी लाइन हो गई, और ये पॉइंट हो गया हमारा, जिससे हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी है परपेंडिकुलर की 2, 3, 4। अभी ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, जो हमने ये माना हुआ है, ये हम इस बिल्कुल इस फुट, इसको क्या मानते हैं, फुट के कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं, के, 0, 0। तो ये जो आपकी, अगर इसको हम पी बोलें, इसको ओ बोलें, तो जो ओपी है इसके डीआर्स कितने हो जाएंगे आपके 2 माइनस का के, 3, 4। ये इस लाइन के डीआर्स हो गए। अब क्योंकि ये जो पीओ है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इसके डीआर्स और जो ये लाइन के डीआर्स है इनकी प्रोडक्ट का सम आपका 0 हो जाएगा। तो इसके डीआर्स आपके 1, 0, 0। तो 1 की 2 माइनस के से इंटू करेंगे तो 2 माइनस के, 0 इंटू 3 0, और 0 इंटू 4 0। तो ये तो आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो ये आपका जो पॉइंट हुआ ना फुट के कोऑर्डिनेट, वो आपके हो गए 2, 0, 0। अभी इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगी परपेंडिकुलर की। तो ये आपकी हो जाएगी किसके बराबर, 2 माइनस 2 0, तो 0 का स्क्वायर 0, और ये हो जाएगा 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9, और 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो जनरल तरीका था बच्चों, इसको हम एक और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ना वो आपकी 0, 0, 0 से होके जा रही है। और एक चीज और भी नोट कर रहे होंगे, यहाँ पर जो आपके नीचे है ना 1, 0, 0, ये आपके डीसीज हैं किसके, एक्स एक्सिस के। तो यानी कि जो आपकी ये लाइन गिवन है ना ये रियल में क्या है, आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस है। तो इस पॉइंट की जो आपकी लेंथ हो जाएगी ना वो आपकी कितनी हो जाएगी, सिंपली अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 4, यानी कि जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है और जेड जो कोऑर्डिनेट है ना इनके स्क्वायर के सम के अंडर रूट के बराबर हो जाएगी, जो कि आपका कितना निकल के आएगा 5। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 63 की तरफ। इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशोस, एक लाइन है इसके डी सीज आपको दिए हुए हैं, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो डी सीज के स्क्वायर का सम आपको बताना है। तो ये तो ऑलवेज कितना होता है आपका 1 ही होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कंफ्यूज अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो ही बच्चा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा। कैलकुलेशन की यहाँ पर कोई आवश्यकता है नहीं। 63 का ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 64 की तरफ। इसमें बोला गया है इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट डू द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस। तो जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं ना स्पेस में, वो कितने पार्टों में इसको डिवाइड कर देते हैं, कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 8 में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। इसमें बोला गया है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कट्स एंड इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऑन जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट करती है वो 5 यूनिट का, एंड इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो ये आपका क्या हो गया, ये सपोज कीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई हो गई, ये आपका जेड हो गई। तो एक्स वाई प्लेन के तो पैरेलल है, और जेड पर आपका कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, ये कट 5 यूनिट का। तो आपकी जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, z इक्वल टू 5 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 66 की तरफ। इसमें बोला इफ ए कैप is a unit vector in the xy plane making an angle 30 डिग्री with the positive x axis। x axis पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। तो आपको बताना है ए कैप किसके इक्वल होगा। तो जो ए कैप होगा ना ये बराबर हो जाएगा आपका i cos 30
अब अगर ये एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रहा है तो वाई के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में आपका लाई कर रहा है, ठीक है। तो वाई के साथ बनाएगा ये 60 का, तो ये हो जाएगा आपका जे कोस 60 डिग्री। अभी आई कोस 30 की वैल्यू हो जाती है आपकी √3/2 और कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आई√3 प्लस जे अपॉन में 2, आई√3 प्लस जे अपॉन 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 67 की तरफ। इसमें बोला एक लेट ए बी अ पॉइंट ऑन द स्पेस, एक पॉइंट है स्पेस में जिसका जो मोड है ना वो आपका 12 है। यहाँ पर ओ ओरिजिन है, ओ ए वेक्टर इज द इंक्लाइन एंड एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज ओ वेक्टर इक्वल टू। तो ओ वेक्टर आपको बताना, सबसे पहले हम जो ओ ए का कैप होगा ना, यानी कि जो यूनिट वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर की दिशा में, उसको फाइंड करते हैं सेम ऊपर की तरह। तो ये हो जाएगा आपका आई कोस 45 डिग्री प्लस का जे कोस 60 डिग्री और प्लस का के। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, एक्स वाई प्लेन में नहीं है। ऊपर वाला क्वेश्चन आपने देखा हो तो उसमें बोला था वो जो आपका वेक्टर था वो एक्स वाई प्लेन में था, जबकि यहाँ पर स्पेस में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि वो जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हमने मान लिया जेड के साथ कितना एंगल बना रहा होगा वो, सपोज करो कोस थीटा एंगल बना रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कोस थीटा के बराबर। तो यहाँ से आएगा आपका आई अपॉन में √2 प्लस का जे अपॉन में 2 और प्लस का के कैप कोस थीटा के बराबर। अभी यहाँ पर क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इनके स्क्वायर का जो सम होगा वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/2 प्लस का 1/4 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो कोस स्क्वायर थीटा आपका आएगा कितना, 1/2 माइनस का 1/4, यानी कि ये आपका हो जाएगा 4, तो एलसीएम ही आ गया, ठीक है। 2 2 4 माइनस का 4 1 4, यानी कि 1/4 आ गया। तो यहाँ से आपकी जो कोस थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/2। क्लियर हुई बात। तो ये आपका आ जाएगा ओ ए कैप किसके बराबर, आई कैप अपॉन में √2 प्लस का जे कैप अपॉन में 2 और प्लस माइनस के कैप इंटू में 1/2, यानी कि के कैप अपॉन में 2। ये हो गया, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, जबकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इसका जो मॉडुलस है ना वो कितना गिवन है, 12। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से जो आपका ओ ए वैक्टर हो जाएगा वो आपका 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 आई अपॉन में √2 प्लस का 12 जे अपॉन में 2 प्लस माइनस 12 के कैप अपॉन में 2। तो यहाँ से आप देखेंगे 12 अपॉन √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6√2 और ये हो जाएगा 6j और यहाँ से हो जाएगा आपका 60, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना इस क्वेश्चन नंबर 67 का ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें बोला टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। इसको हमने नाम दे दिया ओ ए बी सी और डी, ये हमने इसको मान लिया ए बी सी डी। अब यहाँ पर बोला जो एडजेसेंट साइड्स है ना वो आपकी दी हुई है, तो मान लो ये आपकी ए बी और बी सी है, ठीक है। तो जो ए बी वैक्टर हो गया, पहले वाला ए बी वैक्टर मान लिया, दूसरे वाले को हम मान लेते हैं कितना, बी सी वैक्टर। तो आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स इट्स डायगोनल, यानी आपको जो डायगोनल्स हैं उनके डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ से ए सी वैक्टर। तो जो आपका ए सी वैक्टर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी वैक्टर प्लस का बी सी वैक्टर के। तो ये तो सीधा ऐड ही हो जाएंगे, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे जो गिवन वैक्टर है, तो ये आ जाएगा हमारा 3i माइनस का 6j और ये हो जाएगा प्लस का 2k। अभी इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका जो मॉडुलस आएगा निकल के वो आ जाएगा आपका अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 36 और प्लस का 4, तो ये हो जाएगा आपका 7 के बराबर। क्लियर हुई बात। तो ए सी वैक्टर का मॉडुलस तो आ गया 7। अभी निकालेंगे बी डी वैक्टर का मॉडुलस। तो जो ये आपका बी डी वैक्टर होगा इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी ए प्लस का ए डी। क्लियर हुई बात। अब जो ए डी होगा वो आपका बी सी के बराबर हो जाएगा और बी ए को हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का ए बी, और इसको लिख सकते हैं ए डी को प्लस का बी सी वैक्टर, यानी कि अभी क्या करेंगे बी सी में से माइनस कर देंगे ए बी को, तो ये आपका आ जाएगा कितना, माइनस का आई प्लस का 2j और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 8k। अब इसका मॉडुलस निकालते हैं तो जो बी डी वैक्टर का मॉडुलस आएगा वो आ जाएगा आपका अंडर रूट में 1 2 का स्क्वायर 4 8 का स्क्वायर 64 64 और 4 68 और 1 69, ठीक है 69 आएगा। एक बार इसको चेक कर लेते, शायद मुझे लगता है कहीं मिस्टेक हुई है। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो i माइनस 2i आपका हो जाएगा माइनस का i
-2j और ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो प्लस का ये बनेगा -3 और ये बनेगा आपका माइनस का 5 यानी कि माइनस का 8 बनेगा। क्लियर है यहाँ से? तो ये आपका इतना आने वाला है। सॉरी, यहाँ पर ये तो निकल गया लेकिन हम फाइंड गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये बोला आपको डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये आपका ए सी वैक्टर आ गया था, ये आपका आ गया बी डी वैक्टर। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है, इनका मॉडुलस निकालने की जरूरत नहीं है, तो मॉडुलस तो हमने बिन वजह निकाल दिया। ठीक है, कोई नहीं चलेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए एक बार। तो ए सी वैक्टर डॉट बी डी वैक्टर अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 3 माइनस का 6 दूनी 12 और माइनस का हो जाएगा 8 दूनी 16। तो कितना आएगा ये यहाँ पर आपका निकल के आएगा 16 और 12 हो गए, 16 और 15 सबको जोड़ के -31 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो आपका +31 हो जाएगा। तो अगर बात करें 68 की तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना बच्चों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 69 की तरफ। इसमें बोला आपका मोड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर जो है वो बराबर 144 के, और आपको ये भी गिवन है मोड ऑफ ए वेक्टर जो है वो आपको 4 के बराबर गिवन है, तो आपको बताना है मोड ऑफ बी वेक्टर। तो जो आपका ए क्रॉस बी है ये इसका मॉडुलस आपका बराबर हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के। और इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के, और बराबर में आपको दिया हुआ है 144। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाद में आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में 144। अभी आपको ए वेक्टर का मोड दिया हुआ 4 यानी ए की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो बी स्क्वायर आएगा आपका 44 बटे 16, 16 निम्मा 144, तो बी किसके बराबर आ जाएगा आपका 3 के बराबर आ जाएगा। तो 69 की बात करें तो इसका ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इसने बोला ये जो वेक्टर आपको दिए हुए हैं ना ये कोप्लानर है, समतल्य है, तो आपको बताना पी की वैल्यू अगर ये समतल्य है तो इनके कोफिशिएंटों का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि 2 -3 1 1 2 -3 0 1 पी इसके इक्वल हो जाएगा आपका 0 के इक्वल। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, जो आपकी ये जो थर्ड रो है ना इसके रेस्पेक्ट में एक्सपैंड करते हैं, तो पहले तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस का 1, अभी इसको और इसको हाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 6 माइनस का 1, फिर आएगा प्लस का p। अभी इसको हाइड कर देते हैं और इसको थर्ड रो को थर्ड कॉलम को, तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस का 3 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा 7p और ये हो जाएगा आपका प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू जो है ना वो -1 निकल के आपकी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 71 पर। इसमें बोला व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी कि x टेंड्स टू 0 पर आपको लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ अगर हम करते हैं ना तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, 0/0 वाली फॉर्म बनती है, तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ऊपर हो जाएगा x का डिफरेंशियल 1, ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 3x² और नीचे हो जाएगा आपका 1। अभी रख देते हैं x की जगह पर 1, तो ये आपका बन जाएगा किसके बराबर, 6 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना 71 का, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें 72 पर। इसमें बोला द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ दिस, यानी कि जो आपका dr/dt है ना वो आपको किसके बराबर दे दिया है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर। इसमें बोला है अब आपसे व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस का आपको बताएं तो जो c होता है वो बराबर होता है आपका 2πr के, तो dc बटे dt आपका हो जाएगा 2πdr/dt के। वैल्यू रख देते हैं तो 2 की वैल्यू 22/7 और dr/dt है हमारा 0.7, तो ये आ जाएगा आपका 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 22 दूनी 44, तो 4.4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना इसका 72 का ये करेक्ट होगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन पर चलें 73 पर। इसमें ये आपको गिवन है बराबर, तो आपको बताना है के की वैल्यू। के की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पर ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लेफ्ट वाले को देखें तो 0/0 वाली फॉर्म बननी है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 4x की पावर 3 और नीचे आ जाएगा आपका 1। इसी तरीके से अगर राइट में देखें तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये आपकी 0/0 वाली फॉर्म बनेगी, तो यहाँ पर भी एल हॉस्पिटल रूल लगाएं तो 3x², क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है तो 0 ही होना है, k की पावर 3 और k² का नीचे आ जाएगा आपका 2x। तो यहाँ पर आपकी लेफ्ट में तो आ गया 4 के बराबर और राइट में आ जाएगा आपका 3/2k के बराबर। एक x तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये आ गया। अभी यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी आपकी 8/3। तो क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 74 की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सोल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा।
लगता होगा आपको कि ऑर्डर और डिग्री निकालना बड़ा आसान है तो यहाँ पर भी आसानी, लेकिन ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको गिवन ये है कि के डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो बराबर है इंटीग्रेशन 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और इस होल पूरे की होल पावर 2/3 डी एक्स। तो आपको बताना है इसका ऑर्डर और डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को रिमूव करेंगे, दोनों तरफ का डिफरेंशियल कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका के डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और इक्वल में बचेगा किसके 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी 2/3। अभी दोनों तरफ की क्यूब कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका के की पावर 3 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की होल क्यूब और यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर की होल पावर 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो ऑर्डर है वो आपका 2 है और इसकी जो डिग्री है वो आपकी कितनी है 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए 75 पर। यहाँ पर आपको ये लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को तोड़ लेते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स इंटू एक्स। अभी साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर ही तो 1 हो गया। तो आपका बचेगा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लोग 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स के बराबर। अभी x बराबर 0 पर देखें तो ये एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि 0/0 वाली फॉर्म बन रही है। तो ऊपर लगाएंगे तो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, नीचे वाले का तो 1 ही होना है। अभी इसमें x की जगह पर 0 रखेंगे तो -1 आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 76 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 76 में बोला कि ये आपको फंक्शन गिवन है f0 और f1 ये दोनों आपके अपोजिट साइन के हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ f0 की वैल्यू तो ये मिलेगी मुझे p के बराबर और अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ f1 की तो ये मिलेगी मुझे p-2 के बराबर। अभी यहाँ से ऑप्शन से चले जाते हैं। पहला ऑप्शन देखो, अगर मैं यहाँ पर -2 और 0 के बीच का नंबर लूंगा कोई भी तो ये जो f0 है वो तो आपका माइनस का बनेगा और यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ कोई भी वैल्यू, जैसे मैं -1 ही ले लूँ तो ये भी नेगेटिव ही बन रहा है। तो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप एडजस्ट साइन होने चाहिए। और दूसरा भी आपका कट जाएगा सेम, क्योंकि ये वाला तो -2 से 0 तो इसमें भी इंक्लूड हो गया ना। अब या तो सी ऑप्शन बचता है या डी। तो अगर मैं डी को चेक करूँ 3 से 5 तक का कोई भी नंबर लेता हूँ ना मैं, तो ये आपके दोनों ही प्लस के बनने वाले हैं। तो डी ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है ना यही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 77 की तरफ। इसने बोला e की पावर थीटा फाई बराबर है c प्लस 4 थीटा फाई के बराबर, जहां पर c आपका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फाई इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, फाई जो है वो फंक्शन है थीटा का। तो आपको बताना है फाई डी थीटा किसके बराबर होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का कर देते हैं डिफरेंशियल। तो जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका e की पावर थीटा फाई, ई की पावर एक्स का ई की पावर, अब करेंगे थीटा इंटू फाई का तो ये आपका आ जाएगा थीटा एज इट इज, फाई का डिफरेंशियल डी फाई हो जाएगा, फिर प्लस फाई एज इट इज और इसका हो जाएगा थीटा का आपका डी थीटा और इक्वल में हो जाएगा आपका सी का तो 0 4 और इसका भी सेम इसी तरीके से थीटा डी फाई प्लस का फाई डी थीटा के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इनको अगर हम लाके लेफ्ट साइड में लाके कॉमन लेंगे ना तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा डी फाई प्लस का फाई डी थीटा इंटू में ई की पावर थीटा फाई माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो जब हम इसको इक्वल रखेंगे ना पहले वाले को 0 के, तो यहाँ से आपकी जो फाई डी थीटा की वैल्यू है वो निकल के आएगी माइनस का थीटा डी फाई के बराबर। तो 77 की बात करें तो इसको ऑप्शन जो बी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 78 की तरफ। इसने बोला जो पी एक्स है वो आपको गिवन है 4e की पावर 2x, तो आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है। ठीक है, किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 4e की पावर 2x और ये हो गया हमारा dx। अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें निकालना है इसका, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, जो आपका ये 4e है ना इसको हम कुछ मान लेते हैं। मानो हमने मान लिया 4e को मान लिया है हमने, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, जो 4e है ये आपका है कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होने वाला है ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पर हम चलिए ऑप्शन से जाने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऑप्शन से जाएं तो जो आपका डिफरेंशियल करेंगे ना ये आपका मिल जाना चाहिए। अगर इन ऑप्शनों में से हम किसी का भी डिफरेंशियल करते हैं तो ये आंसर जो आपको दिया हुआ है पी एक्स ये आ जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं किसकी तरफ, छोटे से शुरू करते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ से शुरू करते हैं। तो इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सेकंड, तो
ये आ जाएगा पी डैश एक्स, नीचे तो कॉन्स्टेंट ही है तो पी डैश एक्स अपॉन में 1 प्लस का log 2। ठीक है, और इसका आपका डिफरेंशियल जो होगा वो हो जाएगा किसके बराबर, नहीं ऐसे तो ये होगा नहीं बच्चों। चलिएगा इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, एक बार हम भी इस क्वेश्चन को देख लेंगे क्योंकि समय उतना है नहीं बच्चों, क्योंकि स्कूल अभी खुले हुए हैं, डेली स्कूल जाना होता है और वहाँ पर भी स्कूल में भी बहुत सारे डेली की डेली कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती है, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाना तो पड़ता ही है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है डेली होती रहती हैं। तो मैं जो है समय निकाल कर इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके आपको जो है या तो शॉर्ट वीडियो बनाकर या फिर अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। आप एक बार प्रयास कीजिएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 79 की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 79 है इसमें आपको यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन निकालना है इसका। तो यहाँ पर तो सिंपल सा है 0 से π/4, यहाँ से हम tan x ले लेते हैं कॉमन। तो आप जब tan x कॉमन लेंगे ना तो ये बचेगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 जो कि आपका हो जाएगा किसके बराबर, sec स्क्वायर एक्स के बराबर। अभी tan x को मान लेते हैं क्या t, तो आपका जो dt होगा वो बराबर हो जाएगा tan x का sec स्क्वायर एक्स dx के बराबर। तो लिमिट हो जाएंगी आपकी, क्योंकि हमने tan x को t माना है, ठीक है, तो 0 पर तो 0 हो जाएगी और π/4 पर हो जाएगी आपकी 1 और ये हो जाएगा आपका t dt के बराबर। अभी हो जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हो जाएंगे 0 से 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो इसका ऑप्शन जो बी है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 80 की तरफ। यहाँ पर आपको y दिया हुआ है और x जो है वो आपका 10 से 10.1 हो गया, यानी कि जो आपका चेंज हुआ ना, ठीक है, जो डेल्टा एक्स हुआ वो किसके बराबर हुआ, 0.1 के बराबर। तो आपको टोटल चेंज बताना y में, यानी कि डेल y आपको बताना है कितना होने वाला है। अभी यहाँ बच्चों एक बात ये समझने वाली है, हम डेल वाई निकालें यानी कि जो हम अप्रोक्स चेंज होगा ना वो निकालेंगे। क्लियर हुई बात, एग्जैक्ट चेंज नहीं निकालेंगे, फिर देख लेंगे इनमें से कौन सा उसके नियर अबाउट है। एग्जैक्ट निकालना है आपको तो ये वैल्यू निकाल के रख के सीधी 10 और 10.1 उनको माइनस कर देंगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि उसमें समय लगेगा, हम अप्रोक्स चेंज निकाल लेंगे। तो जो डेल वाई होगा वो आपका हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा आपका सी एक्स इंटू में डेल एक्स के बराबर। अभी x आपको tan गिवन है तो ये हो जाएगा 60 और डेल x है आपका 0.1 तो कितना आएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। अब 6 के नियर कौन सा है, आपका सी वाला ऑप्शन है, तो इसका सी ही आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।